मैकेनिकल वाइब्रेशन की आज हमारी सिलेबस एनालिसिस दैट इज डेमो क्लास 1 है। सिलेबस की एनालिसिस करने जा रहे हैं। सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। देखिए, पहला जो आपका यूनिट है उसमें सिंपल एस्पेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ने हैं, मतलब बेसिक्स। पहले यूनिट में बेसिक ऑफ वाइब्रेशन पढ़ना है। वाइब्रेशन होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, वाइब्रेशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर नीचे मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें अप एंड डाउन या फिर टू एंड फ्रो हुए, आगे पीछे या ऊपर नीचे हुए, उस मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। बात खत्म। अब इस वाइब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे टाइप्स आएंगे। जैसे कि इस वाइब्रेशन में एक होगा डैम्प्ड वाइब्रेशन, दूसरा होगा अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ये सब पहले यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, ये मैं बेसिक सिलेबस समझा रहा हूँ कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है, चौथे में क्या पढ़ना है, ये सब समझा रहा हूँ मैं। तो पहला यूनिट में आपका यही है, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ना है पहला यूनिट में। ठीक है, दूसरे यूनिट की बात करें तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड फ्री मतलब बिना डैम्पर का। अब ये आप पूछेंगे कि ये डैम्पर होता क्या है? डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन दूसरे यूनिट में पढ़ना है, बिना डैम्पर का। डैम्प्ड फ्री मतलब बिना डैम्पर। तो आप पूछेंगे ये डैम्पर क्या है? तो डैम्पर ये है, वाइब्रेशन जब ऊपर नीचे होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है। मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग है, ये ऐसे इसमें लगा हुआ है, तो ये ऊपर नीचे होगा ना, तो इसमें हम लोग एक सिस्टम लगा देते हैं, ऐसा सिस्टम लगा देते हैं पिस्टन सिलेंडर की तरह। इसी को डैम्पर कहते हैं। तो पिस्टन सिलेंडर इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर देगा, थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा, इसी को डैम्पर कहा जाता है। तो ये हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन कहलाएगा, जिसमें ये लगा होगा। दूसरे यूनिट में ये पढ़ेंगे कि बिना इसको लगाए हुए वाइब्रेशन को कैसे रोका जा सकता है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे विस्कस वाइब्रेशन, विस्कोसिटी के साथ, मतलब फ्लूइड लगा करके किसी भी दो मशीन के दो पार्ट को जब आप एक दूसरे में रगड़िएगा तो ऐसे कीजिएगा तो आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। एक बात समझिएगा, वाइब्रेशन जहाँ भी होता है वहाँ पर आवाज़ आएगी, साउंड आएगा। ठीक है, तो उस साउंड को रोकने का काम अपने को करना है। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं चाहिए वो साउंड। क्यों नहीं चाहिए? आवाज़ आपकी गाड़ी में से आती है, तो क्या आप चाहते हैं कि आवाज़ गाड़ी में से आवाज़ आती रहे? नहीं चाहते, जाहिर सी बात है। तो उसी आवाज़ को कम करने के लिए सब हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो सरफेस के बीच में ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो वो सब काम यहाँ पर करेंगे। तीसरा नंबर, हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। अब ये क्या होता है? हार्मोनिकली का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में पढ़ा होगा। हार्मोनिक यानी कि क्या होता है? एक जगह ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया, मतलब पेरियोडिकली मोशन होता है हार्मोनिक मोशन। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। चौथा, और हाँ, 5वें सेमेस्टर के एग्जाम का डेट आ चुका है। कब आया हुआ है? 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 2023 की बात कर रहा हूँ, 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन 7 सेमेस्टर का 5 तारीख से मेरे ख्याल से शुरू होने वाला है, और 5th सेमेस्टर का 7 तारीख से। चौथा यूनिट में आपको पढ़ना है क्या? सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सोम में भी मैंने समझाया हुआ है, थ्योरी ऑफ मशीन में भी समझाया हुआ है, डायनेमिक ऑफ मशीन में भी इसका काम है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जितने तरीके से एक ऑब्जेक्ट घूम सकता है। जैसे कि यहाँ मैं ऐसे पकड़ लूँ तो ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे भी नहीं घूम सकता। तो इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, बस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी जितने तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5वां यूनिट, तो अपने को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, मतलब 2 तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो 2 तरीके से घूम पाएगा, या तो आगे पीछे ऊपर नीचे, या तो ऊपर नीचे और गोल गोल, ऐसे 2 तरीके से घूम पाएगा। उस सिस्टम को पढ़ना है इस पूरे यूनिट में। और 5वां है नॉइस इंजीनियरिंग। नॉइस इंजीनियरिंग का क्या मतलब है?
मतलब आवाज़ जो आती है और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उससे क्या बीमारी होती है, मज़दूरों को क्या बीमारियां हो सकती हैं, बार बार नॉइज़ में काम करने से क्या बीमारी हो सकती है, आपको मेंटली क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी, फिजिकली क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी, और इसका इलाज क्या है वो भी। कि एक तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया ये 5वां यूनिट, एक तरह से एनवायरमेंट की स्टडी हो गई। नॉइज़ पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, उससे क्या नुकसान है, ये सब इसमें पढ़ना है, क्योंकि वाइब्रेशन से नॉइज़ निकलता है और नॉइज़ होगा तो पॉल्यूशन भी होगा। नॉइज़ पॉल्यूशन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, ध्वनि प्रदूषण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पढ़ना है और उसको कैसे कैसे रोका जा सकता है वो चीज़ पढ़ना है। तो एक तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गई। तो ये था हमारा सिलेबस एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो कि 5th सेमेस्टर का फिलहाल सब्जेक्ट है। डेमो क्लास 1 था, ऐसे करके डेमो क्लास 2, तीन डेमो क्लास आएंगी। उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए अभी के अभी, क्योंकि क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अभी ये डेमो क्लास 1 है, तो डेमो क्लास 2 में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।